नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। यूपी में एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट रोल प्रकाशित कर दिया है। प्रदेश के सभी जिलों के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि विपक्ष के सारे संदेह गलत साबित हुए हैं। आमतौर पर विपक्ष पूरे देश में जहां पर भी एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई थी वहां उसे एनआरसी की तरह ले रहा था। अगर उत्तर प्रदेश के जिलों का जिलावार आंकड़ा देखें तो मुस्लिम बाहुल्य जिलों में सबसे कम नाम कटते हुए दिखाई दिए हैं। दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर तंज कस रहे हैं और लिख रहे हैं कि जाने कहां गए वो लोग, यानी जो मतदाता सूची से 2,89,00,000 नाम बाहर हुए हैं वो कहां गए हैं। खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि धरातल पर उतरें और जो नाम एसआईआर के दौरान छूट गए हैं, जो उत्तर प्रदेश के मूल मतदाता हैं और जो लंबे समय से बीजेपी को मतदान करते आ रहे हैं, उनके नाम सूची में शामिल करवाएं। इसके साथ ही भाजपा ने मंडल अध्यक्षों को भी जिम्मेदारी दी है और कहा कि धरातल पर उतरे और जो मूल मतदाता छूट गए हैं उनका नाम शामिल करवाएं और जो घुसपैठी हैं और अवैध नाम सूची में शामिल हैं उसको कटवाने का काम करें। अभी 1 माह का समय है, स्थिति पर नियंत्रण करना आसान होगा। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि हमारे पीडीए प्रहरियों ने एसआईआर के दौरान गंभीरता से काम किया, जिससे हमने सभी साजिशों को नाकाम कर दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो इस बात को खुद स्वीकार किया था। पहले भी भाजपा के लोगों के नाम कट रहे हैं। समाजवादी पार्टी और उसके पीडीए प्रहरियों ने लोकतंत्र में अपने वोट को बचाने के लिए धरातल पर काम किया और हम सब उसमें कामयाब भी हुए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि एसआईआर के नाम पर विपक्ष ने भ्रम फैलाया, भ्रम की राजनीति की, जब इसका सिर्फ एक उद्देश्य है मतदाता सूची को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना। रही बात वोट कटने और जुड़ने की, तो जो मतदाता छूट गए हैं हमारे कार्यकर्ता धरातल पर काम कर रहे हैं। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले बयान सुन लीजिए। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया में जो अभी जारी है, समाजवादी पार्टी का एसआईआर पीडीए प्रहरी अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के आदेश पे लगातार गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाके उसने पीडीए के वोट को बचाने का काम किया, बनवाने का काम किया। और समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग की किसी भी साजिश को हमारे एसआईआर पीडीए प्रहरी ने वो नाकाम करने का काम किया है। पूरी सतर्कता से समाजवादी पार्टी का एसआईआर पीडीए प्रहरी अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के आदेश पे लगातार काम कर रहा है और ये एसआईआर की प्रक्रिया क्योंकि अभी जारी है और हम लगातार सतर्क हैं। क्योंकि मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस समय चुनाव आयोग ने इसे अभियान के तौर पर लिया है और जो सूची में जो नाम कटे हैं उसमें जो आयोग ने बताया है कि जो मृतक हैं, जिनका स्थानांतरण हो गया है या एक से अधिक मतदाता सूचियों में अगर नाम है तो उसको एक जगह किया गया है। साथ ही साथ आयोग ने 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच दावे और आपत्तियों का समय दिया है। अगर गलती से किसी का नाम नहीं है वो दावा आपत्ति दर्ज करा सकता है। इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर नितिन सिंह सपा प्रवक्ता हैं, मलिक जावेद अंसारी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और केसी जैन बीजेपी प्रवक्ता हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। पहला सवाल केसी जैन जी आपसे ही करेंगे। सपा कह रही कि हमारा पीडीए तैनात रहा, जमीनी स्तर पर काम किया और जो वोट सपा का कटना चाहिए था वो नहीं कटने दिया गया, बीजेपी का ही वोट कट गया। केसी जैन जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ नितिन सिंह हैं, सपा प्रवक्ता है। नितिन सिंह जी, आप कह रहे हैं कि पीडीए प्रहरियों ने वोट कटने से रोक दिया। ये तय कैसे हो पाया कि ये सपा का वोट नहीं, सपा के जो वोटर थे वो सुरक्षित हैं, बीजेपी के जो वोटर हैं उनके ही नाम कट पाए? देखिए अरुण जी, अभी ये सब बातें हवा की बातें, ये कह लेना कि पीडीए के प्रहरियों ने बचा लिए और भाजपा के वोट कट गए सपा के। कल इस वोटर लिस्ट का प्रकाशन हुआ है जिसमें 2 बातें निकल करके आई हैं कि करीब 15 करोड़ 44 लाख 92 हजार मतदाता थे, जिनमें से 12 करोड़ 55 लाख 56 हजार मतदाता बचे हैं। जो वोट कटे हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण बात यह है कि 46 लाख मतदाता जो हैं वो करीब मृतक बताए गए हैं। ठीक है, मृतक है उस पर तो कोई क्लेम नहीं कर सकते हो। इसमें 25 लाख मतदाता वो बताए गए हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले गए। ठीक है, यहां तक भी बात ठीक है, एक स्थान में थे दूसरे स्थान में। लेकिन ये जो 2 करोड़ 17 लाख बचते हैं ये बताए गए अनुपस्थित थे या लापता थे। ये अनुपस्थित और लापता, ये संदेह की बात हो गई।
अब सवाल सरकार से भी है, सवाल चुनाव आयोग से भी है, ये उत्तर प्रदेश में 2,17,00,000 लोग कौन है? ये उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं, घुसपैठिए हैं, जो कह के बार बार चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी आ रही थी कि जी। उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए हैं और घुसपैठियों को चिन्हित करना है। तो क्या ये 2,17,00,000 लोग जो हैं, जी। ये जो चुनाव मतदाता की प्रक्रिया से बाहर हुए हैं, ये क्या घुसपैठिए हैं? ये क्या संदिग्ध लोग हैं? ये कौन लोग हैं? इस पर सवाल है। ये किसके लोग हैं? ये लोकतंत्र में भारत के उत्तर प्रदेश के निवासी लोग हैं। और एक बात जो महत्वपूर्ण निकल करके आई कि उत्तर प्रदेश में एक चुनाव आयोग ने और पोर्टल लिस्ट तैयार की है, जो अभी ग्राम पंचायतों के और नगर पंचायतों के चुनाव होने, उस पंचायत सूची में और इस पंचायत सूची में इतना बड़ा अंतर कैसे? क्या जो लोग ग्राम पंचायत की सूची में हैं वो विधानसभा में सूची में वोटर होने लायक नहीं है? ये विशेष अंतर जो है, सवाल सिर्फ इसके इर्द गिर्द है। हमने कल भी एक चैनल में कहा था, आज भी कह रहा हूं कि कल प्रकाशन हुआ, आज से हम लोग लग गए हैं और हमने डिसाइड करना शुरू किया है। उसमें हम लोग अपने भी नाम चेक कर रहे हैं, अपने मिलने जुलने वालों का चेक कर रहे हैं, हमारे जो बूथ के बीएलए हैं वो और हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता वो अपने अपने बूथों पर अब ये चिन्हित करना शुरू कर रहे हैं। उनको मतदाता सूची हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। वो अपने बूथों में चेक करेंगे कि हमारे कितने बूथ में है, हमारे कितने वोट काटे गए हैं। अगर वो नाजायज काटे गए हैं तो हम उनमें अभी 1 महीने का समय क्लेम करेंगे। अगर कोई जायज है, नितिन जी, जो एसआईआर की प्रक्रिया चली, जो ड्राफ्ट सूची प्रकाशित की गई है, सपा उससे संतुष्ट है? उसको लेकर सपा के मन में कोई सवाल नहीं है? जी बिल्कुल सवाल आएंगे, पहले चिन्हित करेंगे। आज जैसे आज हमारा एक गांव पड़ता है, हमारी बिठूल विधानसभा का अंतिम गांव है मौलिया। हमें उस गांव में जब लोग गए थे एसआईआर प्रक्रिया के दौरान, तो गांव वाले लोगों ने बताया कि भैया फार्म सबको मिले थे, हम लोगों ने फॉर्म भर के जमा कर दिया है, लेकिन बीएलओ ने किसी भी व्यक्ति को रिसीविंग नहीं दी है। ये एक संदेह था, रिसीविंग नहीं हुई। हम लोगों ने ये कहा था कि जिस दिन प्रकाशन होगा आप सब लोग देख लेना, अगर किसी का नाम अनधिकृत रूप से काटा जाएगा हम लोग उसकी लड़ाई। लेकिन नितिन जी, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, शुरुआती चरण की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा सपा की तरफ से विरोध किया जा रहा था, कांग्रेस की तरफ से विरोध किया जा रहा था, लेकिन आप लग रहा है कि सपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां ही संतुष्ट हैं। नहीं, संतुष्ट और असंतुष्ट यहाँ विषय नहीं है। हमने क्या कहा, प्रक्रिया में हमने ऑब्जेक्शन किए थे, तो रिजल्ट आ रहे थे कि आप, ये चुनाव आयोग ने कहा था कि 2 फॉर्म किए जा रहे हैं, एक भरिए और एक जमा कर दीजिए, एक में रिसीविंग ले लीजिए। बीएलओ ने जब रिसीविंग देने से मना किया तो निश्चित रूप से एक संदेह का प्रश्न होना शुरू होता है। अभी हमने कहा कि कल हम लोगों ने लोगों को चिन्हित किया है, आज हम लोगों के लोगों ने काम किया। अभी एक बूथ से हमें जो जानकारी मिली है, आज मेरे पास 5 बजे फोन आया, भैया करीब 12-13 लोगों के नाम हम लोगों के परिवारों के हैं, उनमें से किसी के परिवार में 2 नाम, किसी 3 नाम काट दिए गए हैं। हमने कोई बात नहीं, उनके तो अभी समय 1 महीने में भरवा लेना। अब पूरी जब ग्राम सभा की लिस्ट निकल करके आएगी, उससे हम लोगों को आइडिया लगेगा कि कितने सचमुच काटे गए। इसके बाद सवाल करेंगे। हम हवा में बात करने वाले लोग नहीं, समाजवादी पार्टी की करनी और करने में कोई अंतर नहीं। हम तो कहते हैं वो जमीन पर पहले चेक करते हैं, इसके बाद में। ये सच बात है कि हम लोगों को संदेह था, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने सजगता से पोलिंगों पे काम किया, और पोलिंगों में काम किया तो ज्यादातर हम लोगों ने अपने लोगों के फॉर्म भरवा करके जमा कराने का काम किया, तो उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अभी पूरा एक समय है, अभी 1 सप्ताह तक हम लोग सब जगह चेक कराएंगे, और पोलिंग वाइज, बूथ वाइज हम लोगों के पास जब डाटा आएगा, ठीक है। मलिक जावेद जी के पास जाऊंगा, रोकना चाहूंगा नितिन जी, अब आपको रोकना चाहूंगा, मलिक जावेद जी के पास जाऊंगा। मलिक जावेद जी, अब अभी सपा प्रवक्ता कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें चल रही हैं, अगर नाम कटेंगे उन्हें जुड़वाने के लिए अभी हमारे पास पर्याप्त समय। शुरुआती जब दौर था, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही थी, लगातार विपक्षी दल सवाल उठा रहे थे कि वोट काटने का काम होगा, बीजेपी अपने जीतने के लिए सारी प्रक्रिया करवा रही, बीजेपी के सारे पर काम हो रहा है। क्या कांग्रेस अब संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि योगी हमारे मुख्यमंत्री ने ही बयान दिया था कि 4 करोड़ वोट कट गए हैं, और फिर ये 2,79 लाख कहां से आ गए, 1 करोड़ कैसे जोड़े गए। तो योगी जी का ही बयान है कि 4 करोड़ वोट कट गए, वो भाजपा के वोट थे। तो योगी जी, अब हम इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं, जो 1 करोड़ वोट से ज्यादा जुड़े हैं योगी के बयान के बाद, तो पहले चोरी हो रही थी, अब चोरी हो रही है, या जगह जगह पे चोरी हो रही है, चुन चुन के चोरी हो रही है, सवाल बनता है। और दूसरा, लखनऊ में 12 लाख वोट कट गए,
जिसमें 30% वोट काटे गए। मुरादाबाद, संभल, रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर 20% वोट कटे। यहाँ पे 28 विधानसभा सीटें हैं और 11 सीटें एनडीए ने जीती थी, 17 सपा गठबंधन ने जीती थी। तो ये भी सवाल आ रहा है। अभी हम इसका अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करके आपके सामने सारी चीजें आएंगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन से आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि जो 30 से ज्यादा बीएलओ की मौत हुई उसका जिम्मेदार कौन है? उसका भी इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा। और ये भी जवाब देना होगा जो देश का गौरव बढ़ाते हैं, अमर्त्य सेन जैसे जो जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, उसको भी अभी ये एफआईआर में नागरिकता साबित करनी पड़ रही है। संजीव भट्टाचार्य जैसे जो कारगिल के वेटरन है उनको भी करनी पड़ रही है। मोहम्मद शाबी जैसे जिसको मोदी जी ने कंधे पे हाथ लेकिन मलिक जावेद जी, वर्ल्ड कप के बाद अगर डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं डॉक्यूमेंट, तो क्या हर्ज देने में? अगर वोट डालने जाते हैं तो वोटर कार्ड लेकर जाते हैं, नाम देखते हैं, तब भी तो दिखाना ही पड़ता है ना। बिल्कुल मांगे जाने चाहिए, लेकिन क्या नोबेल पुरस्कार जिसपे भारत का पासपोर्ट होगा वो विदेश में भी गए होंगे नोबेल पुरस्कार लेने, क्या वो नागरिक नहीं है? और वो 2015 से अमर्त्य सेन को तो टारगेट किया जा रहा है। उनको वाइस चांसलर से नालंदा यूनिवर्सिटी के क्यों हटाया गया था? जो भी सरकार से सवाल करता है उससे वो उसको हटाने का काम करते हैं, उसको अपमानित करने का काम करते हैं। और जैसे हम इलेक्शन कमीशन से सवाल करते हैं भाजपा बिलबिला जाती है। बार बार जब भी हमने इलेक्शन कमीशन से सवाल किया, डिफेंड करने भाजपा के लोग आ जाते हैं। तो ये भी सवाल बनता है। ठीक है, केसी जैन जी से सवाल लेंगे। केसी जैन जी, लगातार अभी कांग्रेस प्रवक्ता भी सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं सपा तो संतुष्ट नजर आ रही है, कह रही कि 2 करोड़ 17 लाख अनुपस्थित वोट है या फिर जो काटे गए हैं, क्योंकि मृतक वोटों की संख्या भी उन्होंने बताई कि 46 लाख, बाकी जो 2 करोड़ 17 लाख वोटर गायब हुए हैं, ये कैसे गायब हो गए? देखिए, पहली बात तो ये है जी कि कांग्रेस की जो वक्तव्य है जी, उनके 2 वक्तव्य जी। एक तरफ कह रहे हैं ये सारा काम जो है वो चुनाव आयोग का जी, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया कि ये हो गया। तो देखिए, आप लोग यानी कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्यकर्ताओं को लगाया और भारतीय जनता पार्टी ने भी सहयोग के लिए लगाया कि भाई जितने भी एसआईआर फॉर्म है उनके वितरण में उनको वापस जमा करने, देने के साथ साथ सभी पार्टी के कार्यकर्ता भी काम कर रहे थे कहीं उनका वोटर न कर जाए। तो पहली बात तो ये है कि जो भी एसआईआर फॉर्म आए हैं जिसके भी ऑलरेडी नाम है जिसमें उनको सबको एसआईआर फॉर्म वितरण किए गए। अब अगर 80% 85% फॉर्म आते हैं, 15% फॉर्म नहीं आते, इसके कई कारण। और जो नाम कटने की बात आ रही है, ये सूचना उनके परिवार के लोगों ने या उनके मोहल्ले के लोगों ने दी और साथ ही साथ जो बूथ के अधिकारी बनते हैं वो पार्टी जानकारी दी भाई ये आदमी नहीं है, तो वो तो इस तक होकर आ गया कि भाई ये तो है नहीं, इसमें इसका फॉर्म जमा होने का कोई मतलब नहीं। वो डाटा तो दे दिया चुनाव आयोग ने। अब रही बात ये कि लगभग 3 करोड़ में से लगभग 50 लाख में हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां पर 25 करोड़ की आबादी है, इस 25 करोड़ की आबादी में क्या 1.5 से 2 करोड़ लोग ऐसे नहीं होंगे जिनके 2 जगहों पे वोटर लिस्ट में नाम होंगे? अगर 2 जगह पे वोटर लिस्ट में नाम है तो जाहिर सी बात है कि एक जगह पे वोटर लिस्ट में आपको नाम छोड़ना पड़ेगा और पहले से विड्रा करना चाहिए था। अब एसआईआर में क्या हो रहा है कि लोग हमारे भी तमाम सारे संपर्क में, इस समय तमाम सारी हम लोग शादी ब्याह के कार्यक्रम में भी है, वहाँ भी एसआईआर को लेकर चर्चा रही, जहाँ पे मीटिंग में वहाँ भी चर्चा रही, उच्च न्यायालय की चर्चा रही, लोअर कोर्ट की चर्चा रही। लोगों ने स्वयं बताया, हमारे साथ जो लखनऊ में प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें बताया, लेकिन केसी जैन जी, सपा कह रही कि हमारे पीडीए ने जमीन स्तर पर काम किया, सपा का वोट नहीं कटने दिया गया, बीजेपी का वोट कटा है, तो योगी आदित्यनाथ जी के बयान सामने आने लग गए। अब वो अपने मंत्रियों को, अपने अध्यक्षों को, अपने कार्यकर्ताओं को सलाह दे रहे हैं कि जमीनी स्तर पर जाइए और वोट जुड़वाने का काम करिए। क्या ये सलाह पहले नहीं दी गई थी? देखिए, जो एसआईआर का वो पूरा की पूरा काम है चुनाव आयोग के दिशा हो रहा है, और ये बात सही है कि जो वोटर हमारा भी हो वो वोटर, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ हमारा वोटर पता है, उसका कारण क्या? अभी हमारे साथी ने बताया कि केवल 12 लाख वोटर लखनऊ में कट गया। तो जितने भी मेयर हैं, तो चाहे बनारस के हो, कानपुर के हो, लखनऊ के हो,
जितने भी मेयर है वो किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के हैं। सभासदों की संख्या सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की है। और जहां पर भी मुख्य शहरों में जहाँ पे जो भी महानगर है, तो आप वहाँ पे देखिए कि जो विधानसभा में चुन के विधायक गए वो भी हमारे गए। इसका मतलब शहरी मतदाता हमको वोट दे रहा है, और ये पहले से तय है कि भारतीय जनता पार्टी। केसी जैन जी, अगर यही वोटर, यही मतदाता अगर सपा या कांग्रेस का होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। बीजेपी का मतदाता है तो जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत पड़ गई है। देखिए, वोटर लिस्ट आने से पहले जी, चुनाव आयोग की कॉन्फ्रेंस से पहले जब इसका टाइम पीरियड बढ़ाया गया जी, और उसके बाद में ये हुआ कि अभी तक एक जो मोटा मोटा डाटा आया कि भाई अभी 80% फॉर्म आए हैं SIR की, तो पहली बात ये कि वोटर किसी का फिक्स नहीं है। आप देखिए, यही वोटर था उसने BSP की सरकार बनाई 2007 में, यही वोटर था 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, यही वोटर था 2022 में भारतीय जनता पार्टी की बनी, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। काम करेगा जनता उसको वोट देगी। ये चीज कैसे हो सकता है कि जाति का वोट फला पार्टी में जाता है? अरे हम तो रामपुर में जीते जहाँ मुसलमान 50% से ज्यादा है, वहाँ भी हम जीत करते हैं। यादव भी हमको वोट देता है, मुसलमान भी देता है, हर वर्ग हमको वोट देता है। तो कोई जाति को कोई धप्पा लगा देना, ये जाति वर्ग को। लेकिन केसी जैन जी, जो वोट काटने का सिलसिला है, जो वोट काटने का सिलसिला है, जो मुस्लिम बाहुल जिले हैं, मुस्लिम बाहुल एरिया, वहाँ वोट कम कटा है। हिंदू बाहुल्य जो क्षेत्र है वहाँ वोट ज्यादा कटा है। नहीं, देखिए, वोट कटने का मतलब ये नहीं क्या है। SIR फॉर्म सबको वितरण किए गए और प्रयास किया गया SIR फॉर्म सबको पहुंचे। BLO के साथ साथ पार्टी के लोग भी कार्य में लगे, लेकिन उन लोगों ने ये SIR फॉर्म नहीं जमा किया, उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है जिन लोगों ने SIR फॉर्म को नहीं जमा किया। अभी नए वोटर्स की जो है वो तो अभी लिस्ट पूरी आनी बाकी है, उनका जुड़ना बाकी है। 2 करोड़ 89 लाख मतदाता बहुत होते हैं। 2 करोड़ अगर 17 लाख भी हैं तो भी बहुत बड़ी संख्या है। नहीं, देखिए क्या है कि जो वोटर लिस्ट बनेगी वो वोट देगा, लेकिन अगर चुनाव आयोग ये काम कर रहा है कि फर्जी वोटर ना रहे। फर्जी वोटर का मतलब ये है जिसका 2 जगह पे वोट है, एक जगह पे उसका फर्जी वोट माना जाएगा, चाहे गाँव का हो चाहे शहर का हो। तो अगर फर्जी वोटर हट रहे तो उसकी दिक्कत की बात नहीं है। हमें नहीं लगता है किसी पार्टी में दिक्कत होगी। कांग्रेस प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। एक केसी जैन जी सुन लीजिए, मलिक जावेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मलिक जावेद जी। जय साहब, आपकी बहुत अच्छी बात है कि डबल वोट होता है वो करना चाहिए, लेकिन आपके बहुत दिग्गज नेता है RSS का एक तरीके से स्थापना करते हो, RSS का चेहरा है राकेश सिन्हा जी, उन्होंने दिल्ली में भी वोट डाला था और बिहार में भी। क्या उनका वोट काटा गया या नहीं काटा गया? ठीक है, केसी जैन जी बात पूरी करेंगे। रोकना चाहूंगा मलिक जी आपको। केसी जैन जी, देखिए कि पहली बात तो ये है कि कौन कहाँ पर वोट डाल रहा है। वोट डालने का अधिकार, वोटर राइट जो है, विधानसभा में आप वोट डालिए, लोकसभा में आपको वोट डालने का अधिकार। लेकिन 2 जगह पे अगर आपका वोटर नाम है, गांव में ग्राम प्रधानी में आप वोट डालते हैं और शहर में आप आकर के लोकसभा में वोट डालते हैं, ये भी गलत है। वोट तो आपका एक ही पड़ रहा है, लेकिन क्या 2 जगह पे आपका नाम है, वोट तो आप एक ही डाल रहे हैं। ग्राम सभा में वहां जाकर डाल रहे हैं और लोकसभा में यहाँ से डाल रहे हैं, इसलिए तमाम तरह स्वतः छोड़ा है। केसी जैन जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। नितिन सिंह जी के पास जाऊंगा, रोकना चाहूंगा केसी जैन जी आपको। नितिन सिंह जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो फर्जी वोट है वो कटेगा, वो लिस्ट में शामिल नहीं होगा। जो 2 करोड़ 17 लाख वोटरों की बात आप कर रहे हैं, उन पर काम कर रही है बीजेपी, निर्वाचन आयोग भी काम कर रहा है, जिन्होंने कागज अपने जमा नहीं करवा पाए हैं या फिर जो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए हैं, ऐसे लोग हैं। अनम्यूट कीजिए डॉक्टर नितिन जी, आपका माइक म्यूट है। जी अरुण जी, यही जानने का विषय है ये जो 2 करोड़ 17 लाख लोग कटे, ये क्या हैं? इनको कहा गया ये अनुपस्थित पाए गए या लापता पाए गए। ये कागज नहीं जमा कर पाए, अनुपस्थित या लापता होना, ये विषय BLO ने जब फॉर्म जमा दिया है, फॉर्म वापस नहीं आया है, तो फॉर्म किसी को दिया तो होगा, या तो ये बता दें कि BLO ने फॉर्म ही नहीं उनको दिए, वो लोग उपस्थित नहीं थे पहले से। तो यही जांच का विषय, क्या ये फर्जी थे
क्योंकि ये दो विषय तो क्लियर हो गए कि मृतक अलग हो गए और जो दो जगह शिफ्टिंग थे 25 लाख वोट वो भी अलग हो चुके हैं। तो ये अब शिफ्टिंग वाले भी नहीं रहे, ये मृतक भी नहीं रहे। इसके अतिरिक्त 2,17,00,000 है। ये जांच का विषय है, ये सरकार बताए, चुनाव आयोग बताए। अभी बता रहे हैं केसी जैन जी की जो 2,17,00,000 की आप बात कर रहे हैं, जिस 2,17,00,000 की आप बात कर रहे हैं, अभी उसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं, बीएलओ भी काम कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने फॉर्म नहीं भर पाए हैं या जो नए वोटर्स हैं उन्हें अब सूचना दी जाएगी, उनके पास जाया जाएगा और उनके नाम जुड़वाए जाएंगे। अरुण जी, नया वोट तो था ही नहीं, ये तो पहले से वो मौजूद था, वो था। नया वोट कहां से आ गया? नया वोट तो जो अभी जनवरी में हमारा 18 साल अपनी आयु को कंप्लीट करेगा वो फॉर्म 6 भरेगा। ये फॉर्म 6 वाले नए वोटर नहीं थे, ये पूर्व में जो पहले से मतदाता थे उनमें भी जो छट गए, जो एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए, वो हो गए। मृतक भी अलग हो गए। 2,17,00,000 लापता बताए जा रहे हैं और अनुपस्थित थे अपनी जगह पर। ये प्रश्न है, इसका वेरिफिकेशन हो जाए कि ये कौन लोग हैं। ये वो वोटर हैं जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में शिफ्ट होते थे, फिर वोट डाल के अगले तीसरे प्रदेश जाते थे। क्या ये वो वाले वोट हैं, वो कटे हैं, या ये कौन लोग हैं जो बार बार आती थी, वहां से ट्रेन चली और फिर वो इतने हजार लोग वहां पहुंचे, फिर इस प्रदेश का वोट पड़ गया, फिर अगले प्रदेश में चले गए? क्या ये वो लोग तो नहीं है कहीं? ये भारतीय जनता पार्टी का परेशानी का सबब भी हो सकता है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अब लगिए। और अभी तक क्या कर रहे थे? लगे तो एक एक मंत्री को प्रभारी बनाया गया था एक एक जिले में, और मंत्री लोग पहले से लगे थे, विधानसभाओं में काम कर रहे थे उनके मंत्री। यहां तक कि हम लोगों ने जो जमीनी हकीकत देखी है कि बीएलओ भारतीय जनता पार्टी के जो क्षेत्र के अध्यक्ष थे, मंडल के अध्यक्ष थे, उनके सभासद थे, उन्हीं के घरों में, उन्हीं के घर के बाहर कैंप लगा करके बैठते थे। ठीक है, उन चिन्हित करके उनसे पूछ के काम कर रहे थे हम लोग। ठीक है, मलिक जावेद जी के पास जाऊंगा, अब रुकना चाहूंगा नितिन जी आपको, मलिक जावेद जी के पास जाऊंगा। मलिक जावेद जी, बीजेपी प्रवक्ता अभी बता रहे हैं कि जो अगर डबल वोट है, डबल जगह वोट है तो उसका वोट कटेगा, एक जगह ही वोट रह जाएगा। साथ ही जो वोटर फर्जी हैं वो वोट लिस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे। अरुण जी, तो चुनाव में कहा डबल। मलिक जावेद जी, नितिन जी रोकना चाहूंगा आपको, मलिक जी को बात पूरी करने जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, फर्जी वोटर कटने चाहिए। ये तो हर कोई चाहेगा कि फर्जी वोटर ना पड़े, फर्जी वोटिंग ना करे, लेकिन फर्जी वोटिंग करता कौन है? मैंने आपको उदाहरण दिया, राकेश सिन्हा जैसा जो कि पूर्व सांसद है, वो वोट 2 राज्यों में डाल रहा है भाजपा का, वो एक एग्जाम्पल दिया। ऐसे भाजपा के सैकड़ों लोग हैं। अभी भाई साहब ने बताया कि ट्रेन भर भर के लाते हैं लोग, दूसरे राज्यों से लाते हैं, कभी वो गुजरात चले जाते हैं, कभी बिहार चले जाते हैं। अब की बार अगर वो ट्रेन आया आप उसको रुकवाइए, पकड़िए वो फर्जी वोटरों को। विपक्ष की भी भूमिका होनी चाहिए, विपक्ष कुछ तो अच्छा काम कर ही रहा है और अच्छा काम करे कि बीजेपी अगर फर्जी वोट डलवा रही है तो उसे पकड़ने का काम, सबको दिखाने का काम करे। वोट चोरी पकड़ने का काम राहुल जी ने किया है। उन्होंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अमित शाह जी को चैलेंज किया था कि इस पे संसद में डिबेट कर ले। कर्नाटक का पोल खोल ली वोट चोरी की, हरियाणा की पोल खोल ली, महाराष्ट्र की पोल खोल ली, कितनी पोल खुलवाओगे आप हमसे? संसद ने चैलेंज दिया, अमित शाह जी डर के भाग गए। जी, केसी जैन जी जवाब देंगे। केसी जैन जी, आरोप लग रहा है कि जो वोटर हैं 2,17,00,000 ये ट्रेन में भर के जाते हैं, जिस राज्य में वोट डलने होते हैं उस राज्य में पहुंच जाते हैं, फिर वोट डाल के फिर दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं। बीजेपी ये सब वोट फर्जीवाड़ा करवा रही है, वोट चोरी का काम भी बीजेपी करवा रही है। हमारे कांग्रेस के साथी साहब जो बयान है बहुत ही हास्यास्पद बयान है। जी देखिए, यहाँ पे 3 बातें हैं। पहला ये कि अभी बिहार में चुनाव हुआ और वहाँ पे भी SIR का मुद्दा उठा कि लाखों की संख्या में वोटर्स के नाम काट दिए गए। तो उससे पहले भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जैसे उत्तर प्रदेश की चुनाव की जा रही है, क्या ये भाजपा के ऊपर है? अगर वो सारे के सारे ऊपर भाजपा के थे तो भाजपा कैसे जीत गई? दूसरी बात ये है कि अगर बात ये आती है कि भाई ममता जी ने वहाँ पे विरोध किया वेस्ट बंगाल में, तो ममता जी ने विरोध क्यों किया? अगर भारतीय जनता पार्टी के वोटर कट रहे हैं तो, या जो फर्जी वोटर है वो ना कट के अगर रियल के वोटर कट रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में इस पे सवाल क्यों उठा जा रहा है? क्यों जाति है उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का जहाँ चुनाव हो चुका भारतीय जनता पार्टी, और ममता जी का वेस्ट बंगाल का, वहाँ पर भी SIR का जो ममता जी ने किया वहाँ पे भी SIR किया। देखिए, SIR सब जगह पे हो रहा है और जो वोटर लिस्ट में जो वोटर होगा वो वोट डाले। और वोटर किसी भी पार्टी का फिक्स होना ये तो कहीं से भी सहाय नहीं आ सकता है। कौन किसका
वोटर किसी का बनवा मजदूर नहीं है। लेकिन आप मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों अपने जिलाध्यक्षों को आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि जमीनी स्तर पर जाइए, जो वोट कटे हैं उनको जुड़वाने का काम करिए। ज्यादा सवाल उठा रहा है जो 18 वर्ष से ऊपर है उनके नाम जुड़वाने का काम हम लोग भी करेंगे, और हमें लगता है दूसरी पार्टी के लोग भी करेंगे कि उनको लगेगा कि भाई उनके मोहल्ले में जो लोग हैं उनका वोट गिरे, जो 18 वर्ष उन्होंने पूर्ण किया। दूसरी बात ये है कि अगर किसी का छूट गया तो जो 1 महीने का ये भी गैप मिल रहा है 6 फरवरी तक से जनवरी से 6 फरवरी तक, ये इसीलिए है कि वोटर लिस्ट प्रदर्शित होने के बाद अगर किसी को लगता है कि हमने SIR फॉर्म जमा किया था या छूट गया था या कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए थे इस कारण से नाम नहीं दिया, तो वो उसका क्लेम कर सकते हैं और दोबारा अपना नाम दिलवा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया ऑलरेडी पहले से है। ये प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि 3.25 करोड़ वोटर का नाम आने के बाद ये, और ये चीज बिहार में भी हुई। रोकना चाहूंगा केसी जैन जी, समय का अभाव है। हमारे साथ डॉक्टर नितिन सिंह सपा प्रवक्ता, मलिक जावेद जी कांग्रेस प्रवक्ता और केसी जैन जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो SIR की ड्राफ्ट सूची प्रकाशित की गई है, इसके बाद कांग्रेस सवाल उठा रही है, कहीं ना कहीं सपा संतुष्ट नजर आ रही है। वहीं बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता, अपने मंत्रियों को भी निर्देशित किया है कि जमीनी स्तर पर जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 वोटर लिस्ट से वोट गायब हुए हैं। इसको लेकर तीनों ही पार्टियां मंथन कर रही हैं और कहीं ना कहीं वोट जुड़वाने की कवायद अब फिर से शुरू की गई है। फिलहाल के लिए इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।